Hello everyone, so welcome to Civil Social. So today we are going to study the basic economic terms. Okay, ये सारे जो economic terms है हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है to know further और exam के लिए तो important है ही. ठीक है, so let's start without wasting any time. GDP, GNP, very very important concept. ठीक है, अब GDP में देखो यार नाम से बहुत कुछ होता है. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, total value of all final goods and services produced within a country. कंट्री के इंडिया के अंदर जो जो सामान बनेगा, जो भी सर्विसेज होंगी है ना, प्रोड्यूस होंगी, वो सब जो है जीडीपी में काउंट होंगी. अब मान लो कोई इंडियन कंपनी है और इंडिया में वो 5 लाख कमा रही है, तो उसका जो वो जीडीपी में काउंट होगा. कोई फॉरेन कंपनी है बट इंडिया में है, तब भी इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा. बट कोई इंडियन कंपनी, ध्यान से सुनो, कोई इंडियन कंपनी अगर अमेरिका में है और वहां पे कमा रही है, तो वो हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होगा. रिमेंबर दिस, वो हमारे जीएनपी में काउंट होगा. कैसे, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में. अब आता है जीडीपी का फॉर्मूला. ये आता है पहला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. तो सी इज फॉर कंजम्पशन, आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड जी इज फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स इज फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इम्पोर्ट्स. हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो इम्पोर्ट से, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा इम्पोर्ट ज्यादा होता है कंट्रीज से. सो ये है इसका फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इट इज. अब जीएनपी पे आते हैं. नाम में बहुत कुछ रखा है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल्स की बात कर रहा है यहाँ पे. टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई कंट्रीज सिटीजन्स. तो यहाँ पे अब सिटीजन्स की बात हो गई. यहाँ पे अब इनसाइड आउटसाइड ऑफ इंडिया ये सब की बात नहीं हो रही है. अब यहाँ पे सिर्फ सिटीजन्स की बात हो रही है. तो जो भी कमाई, जो भी चीजें बनेंगी है ना, गुड्स सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही है, वो अगर सिटीजन कर रहा है तो वो जीएनपी में काउंट होगा. इसीलिए मैंने बोला था कि फॉरेन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी अमेरिका में है तो वो जीएनपी में काउंट होगा, क्योंकि वो इंडियन कंपनी है, वहां पे इंडियन सिटीजन कमाई कर रहे हैं, समझो इस बात को, बना रहे हैं चीजें, तो वो जीएनपी में आएगा. बस इसमें यही कॉन्सेप्ट याद रखना है. यहाँ पे सिटीजन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कंट्री में होना चाहिए. सिटीजन यहाँ पे मायने नहीं रखते हैं. ठीक है, वो बस इंडिया में होने चाहिए, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में बेसिकली, है ना. अब जीडीपी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड जीएनपी इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द नेशनल इनकम, कि हमारी नेशनल नेशन की इनकम क्या होगी. ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, विच इज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है. जीडीपी बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो यही जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. बेसिकली जीडीपी आपको पता है क्या होता है, और डेप्रिसिएशन मैं बता दूं. डेप्रिसिएशन मतलब ना होता है वियर एंड टीयर. अब मैं बताती हूँ आपको इसका सिंपल सुझाव, कैसे आप इसको रिमेंबर कर सकते हो बेसिकली. तो मान लो कि मैंने कोई कपड़ा लिया 100 रुपए का. ठीक है, 100 रुपए का मैंने कोई कपड़ा लिया. अब मैंने उसको 1 साल पूरा यूज किया. अब मुझे पता है कि 1 साल में उस कपड़े की एक तो रंग उसका वो हो जाएगा, डल हो जाएगा, उसके धागे वागे निकल जाएंगे. तो मुझे इतना पता है कि यार इसकी ना वैल्यू अब कम हो रही है. अब ये 100 रुपए में तो नहीं बिकेगा. अगर मुझे किसी को बेचना होगा तो इसकी एटलीस्ट 10 रुपए तो इसकी कम होगी. 10 20 जितना भी हो सकता है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, ये डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू होगी 10, तो ये 90 आएगा. समझ रहे हो आप एनडीपी इसका. तो यही होता है बस, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. फिर आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट. अगेन यहाँ पे जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होगा, वही डेप्रिसिएशन वाला सेम कॉन्सेप्ट. यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना. जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस NFIA. ठीक है, नेट फैक्टर इनकम इन अब्रॉड, वही सारी चीजें हैं. ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना इसको, इजी है ये वैसे तो. ठीक है, अब आता है पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम पर पर्सन. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी जो नेशनल इनकम है, आपकी जो नेशन की इनकम है, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन टोटल कितनी है. बस 95 लाख करोड़ आपकी जो है नेशनल इनकम है और 140 करोड़ आपकी जो है आबादी है. तो इतना आप उसको वो करोगे, है ना, डिवाइड करोगे तो आपकी पीसीआई आ जाएगी, मतलब पर कैपिटा इनकम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पे क्विक डिफरेंसेस दिया हुआ है कि एनडीपी जो होता है वो इनसाइड द कंट्री होता है. भाई डीपी समझ लो जीडीपी के बराबर होता है, तो इनसाइड द कंट्री को माना जाएगा डेप्रिसिएशन. एनएनपी अगेन जेएनपी जैसा है, तो इसको हम सिटीजन से कंपेयर करेंगे. और पर कैपिटा में क्या शो करता है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है इंडिया का, है ना, किसी भी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड क्या, अगर पर कैपिटा बताते हो तो. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम थोड़ा फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी कैसे पढ़ते हैं इसको. प्रोडक्शन जो, अच्छा देखो, फैक्टर कॉस्ट में हमेशा एक चीज याद रखना कि इसमें टैक्सेस नहीं आते हैं. ठीक है,
समझ रहे हो इस बात को? इसमें जो है आपके टैक्सेस नहीं आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ना ये चीज गलत दी हुई है, 1 सेकेंड। यहाँ पे सब्सिडीज आती है ना, सब्सिडीज आर इंक्लूडेड इन इट, तो ये याद रख लेना प्लीज, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये ना प्रोड्यूसर के साइड का होता है, जो प्रोडक्शन का एक्चुअल कॉस्ट प्रोड्यूसर के साइड का होता है ये। तो इसमें आपके जो भी वेजेस रहेंगे, रेंट रहेंगे, वो सब इंक्लूड होगा। आपका टैक्स नहीं होगा क्योंकि ये मार्केट की तरफ से नहीं आ रहा है, आप समझो। तो आप बस इतना याद रखना कि फैक्टर कॉस्ट में हमेशा सब्सिडीज, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को मिलती है सब्सिडीज, मार्केट में जो कंज्यूमर है हमें तो सब्सिडीज मिलती नहीं है, ठीक है, हमें तो टैक्सेस देने पड़ते हैं ना। तो ये याद रखना ऐसे कि फैक्टर कॉस्ट ऑलवेज इंक्लूड सब्सिडी और नो टैक्सेस। अब आता है मार्केट प्राइस। कंज्यूमर जो फाइनल प्राइस पे करता है ना, है मार्केट में, वही होता है मार्केट प्राइस। तो इसमें जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होंगे। अब इसमें माइनस सब्सिडीज इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये दोनों के लिए यूज हो जाएगा वैसे तो, पर आप देख लो, ये देखो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, है ना। तो ये वो पूरा आप इसको फैक्टर कॉस्ट का भी बना सकते हो फॉर्मूला और मार्केट कॉस्ट का भी बना सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक प्राइस। प्रोड्यूसर को मिलने वाली प्राइस, है ना, एक्सक्लूड प्रोडक्ट टैक्स बट इंक्लूड सब्सिडीज। अगर बेसिक प्राइस वही है आपका, जो ये फैक्टर कॉस्ट है उसी की तरह है बेसिकली, है ना, बिल्कुल उसी की तरह है। तो आप इसको याद रख लेना, ठीक है। बेसिक प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, है ना, पूरा ये चीज इंक्लूड, प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन में जो सब्सिडी लग रही है वो भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि बेसिक प्राइस जो है किसके ऊपर लागू होता है, तो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। तो आपको याद रखना है कि फैक्टर कॉस्ट पे लागू होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है याद, ठीक है। सो फिर अब हम डेप्रिसिएशन, यही सारी चीजें हैं यार, मशीन्स, बिल्डिंग, जो जो वियर एंड टीयर वाले हैं, टूल्स का वियर एंड टीयर टू द यूज ऑफ ओवर टाइम, तो हम ये डेप्रिसिएशन ऐसे याद कर लेंगे, है ना। सो कुछ कुछ चीजें हैं, डोमेस्टिक, नेशनल, इनसाइड, वही डोमेस्टिक इनसाइड द कंट्री बाउंड्री में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, नेशनल में हमारे सिटीजन्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। तो ये सब चीजें आपको करनी है याद, ठीक है। अब यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी होता है, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है ना, हमारे नेशनल जीडीपी में ये इंक्लूड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। हमारे नेशनल जीडीपी इसी से काउंट होते हैं, मार्केट प्राइस से कैलकुलेट होती है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर कॉस्ट, नहीं, फैक्टर कॉस्ट से नहीं होता है, मार्केट प्राइस से होता है जीडीपी हमारा काउंट, ठीक है। तो ये याद रखना है। और जब हम एनएनपी काउंट करते हैं ना, जब हम पर कैपिटा इनकम काउंट करते हैं बेसिकली, तो हम वहां पे हम फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, कहीं पे लिख लेना है इसको, तो याद रहेगा कि हम वहां पे फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। बाकी तो ये इजी था टॉपिक, ठीक है। आगे और भी टॉपिक्स आएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीजें सारी, इन सब चीजें समझ में आई तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, और जो जो सजेशंस है वो प्लीज मेंशन करिएगा, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।